आपको बोलता है tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। शो करना है सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर 3/2। कैसे ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का हम? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ये गिवन है। और जो वैल्यू आपने शो करनी है वो शो करनी है सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा की 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक तो ये तरीका है कि आप इस tan स्क्वायर का यूज करके इन सब की वैल्यूज किसी तरीके से फाइंड कर लो और पुट कर दो यहाँ पे, या फिर आप पहले इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और जो रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग सोच लो। दो तरीके हैं। एक तो तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग कर लो p/b, बट उसके लिए tan स्क्वायर नहीं होना चाहिए, tan होना चाहिए। हाँ, स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना होता है। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट करके जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, या tan स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो, वैसा कुछ। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं एक बार सिंप्लीफिकेशन। सीकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस थीटा। ये चीज सोच सकते हो ना एग्जाम में अगर बैठे हो तो, ये चीजें सोचनी है कि भाई मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सीकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस प्लस tan क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय साइन थीटा। ये वाली चीज और ये वाली चीज एक कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरा जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद क्या करने की सोचोगे? एलसीएम सोचोगे। और क्या आप अगला स्टेप सोच पा रहे हो? आइडेंटिटी। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है, यही चीज है। आप अगला स्टेप सोचो, बहुत जरूरी चीज है ये। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आएगा कॉस क्यूब, और क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक कॉस है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस क्यूब थीटा। और कॉस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट क्यूब थीटा। और देखो कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया ये, मतलब इसका रिजल्ट सीकेंट क्यूब आ गया। मुझे यहाँ से बस सीकेंट क्यूब की वैल्यू चाहिए और मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस tan स्क्वायर को p/b में कन्वर्ट कर दो, tan को मतलब रूट में करके p/b में कन्वर्ट कर दो, और देन उसके बाद वैल्यूज निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी tan स्क्वायर की हेल्प से सीकेंट की वैल्यू निकाल लो। दोनों तरीकों से करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा रिजल्ट सीकेंट क्यूब आ चुका है, मैं इस tan स्क्वायर की हेल्प ले रहा हूँ। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। अब tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो अगर आप इसको सीकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो? सीकेंट और tan से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी जो मुझे मालूम हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मतलब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मुझे सीकेंट में कन्वर्ट कर रहा है? सीकेंट स्क्वायर -1। यस और नो? मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। और -1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस के स्क्वायर। आई सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख दूं? अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब मेरे पास जो वैल्यू निकली थी सीकेंट थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा की, जिसको मुझे शो दैट करना था, इसका रिजल्ट सीकेंट क्यूब थीटा। सीकेंट क्यूब थीटा को मैं ये लिख दूं सीकेंट थीटा का होल क्यूब, और यहाँ से सीकेंट की वैल्यू डाल दो। ये सपोज मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने यूज किया है फर्स्ट को, तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर सीकेंट की जगह पे, और यहाँ पे पावर 1/2 और बाहर पावर कितनी है? 3। तो रिजल्ट क्या आ गया? 3/2 विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल हो गया। या फिर अगर आप p/b में कन्वर्ट करते हो, आप ये चीज नहीं सोचते हो आइडेंटिटी वाली, तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस के स्क्वायर अंडर द रूट, है ना, अपॉन 1 कर दूं ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग p/b में। तो यहाँ से मेरा p क्या होगा? 1 माइनस के स्क्वायर अंडर द रूट, और b क्या होगा? 1। साथ में आपको पता है t लिखते हैं, k लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं कॉमन रेशो, तो वो लिख देंगे, बट कैलकुलेशन इसके बिना ही करते हैं हम। तो मेरे पास h क्या निकलेगा? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस के स्क्वायर, और b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। मतलब ओवरऑल मेरा h क्या निकल जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, यही निकलेगा। मतलब 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब बताओ मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? मुझे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी, और इसको सिंप्लीफाई करके मेरा रिजल्ट क्या बन गया था? सीकेंट क्यूब थीटा। और सीकेंट थीटा होता क्या है? सीकेंट होता है आपका h/b, कॉस का रेसिप्रोकल। b/h होता है कॉस, सीकेंट होता है h/b। तो h की वैल्यू क्या निकली है? 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर 1/2, और बेस कितना था मेरा? 1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 2 माइनस के स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। तो दोनों तरीकों से सोच सकते हो आप लोग। समझ आया ये क्वेश्चन? मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं एग्जाम में, ठीक है?